हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, जहां पर हम लोग पहुंच गए थे जो है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, और उसमें से अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब खींचने के 3 कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे। कितने कंडीशन पढ़े थे भैया? 3 कंडीशन पढ़े थे, जिसमें से पहला कंडीशन था जब वो अनंत दूरी पर था तो उसका प्रतिबिंब बन रहा था मुक्त फोकस पर, और दूसरा कंडीशन था जब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच था तब उसका प्रतिबिंब बन रहा था मुक्त फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही आ जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के आज आगे कहानी को बढ़ाना है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, दिखा देते हैं आपको। ये था पहला कंडीशन, जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब मुक्त फोकस से था। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत था वक्रता केंद्र सी के बीच था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? या भौतिकी के बीच बना था। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब कहाँ है? वक्रता केंद्र सी पर ही तो प्रतिबिंब, वस्तु वक्रता केंद्र पर ही तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अब आज आगे कहानी बढ़ानी है। हो गया था। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्या? ध्यान देखिएगा, जब वस्तु सी तथा यक के बीच स्थित हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच स्थित हो, ठीक ना? तो इस कंडीशन में हमको आपको प्रतिबिंब खींचना है। तो ध्यान देखिएगा, पहले चित्र को खींचते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र है सी और यहाँ कहीं पर है मुक्त फोकस। ठीक, प्रकाश किरण पहली चली मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन पश्चात मुक्त फोकस से होकर आगे निकल गई। किसी को दिक्कत नहीं। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गई और परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, मुख्य अक्ष की क्या हो गई है? समांतर हो गई। थोड़ा इसको सीधा खींचना पड़ेगा। यह हो गया, और परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ ठीक कहाँ पर काट कर रही है? तो ध्यान देखिए, ये वस्तु ए बी यहाँ पर रखी गई है और यहाँ वक्रता केंद्र सी है। कहाँ पर वस्तु रखी है? केंद्र सी और एफ के बीच। कहाँ वस्तु रखी गई है? केंद्र सी और वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये दर्पण है, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इधर का अनंत दूरी पर होगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक, तो इसका कंडीशन क्या है? कैसे प्रकाश किरण चल रही है, ये ध्यान दीजिएगा। यही है, ध्यान समझिएगा एकदम। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन पश्चात मुक्त फोकस से होकर आगे निकल गई। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण मुक्त फोकस से गई, परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। समांतर है ना? ठीक, तो 2 नियम है, 3 नियम है, 2 यूज हो रहे हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम। पहला, समांतर जाएगी तो मुक्त फोकस से जाएगी, फिर दूसरा फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। अब ये कहाँ पर मिल रहा है? ये दूसरे कहाँ काट रही है? जहाँ कहीं दूरी पर आओगे तो अनंत होगा,
ठीक, और यहाँ कहीं पर है सी, तो सी और अनंत के बीच में कहीं पर भी, लेकिन सी और अनंत के बीच में कर्तव्य ही है। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, ये ध्यान आपको देना है। तो अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ध्यान देखिए, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी हो या स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने और अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, और वास्तविक बनता है और बड़ा, वस्तु से बड़ा है ना, ये वस्तु है, ये बड़ा है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बात समझ में आई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंडीशन इसमें अगर हम लोग ध्यान दें, चारों पांचों कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या है ना, पहला की सामने बन रहा है, ठीक, दूसरा की सी तथा अनंत के बीच बन रहा है, थर्ड कंडीशन वास्तविक बन रहा है, ठीक, चौथा कंडीशन उल्टा बन रहा है, पांचवा कंडीशन बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है भैया, बड़ा बन रहा है। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, इसकी कंडीशन है। ठीक, अगली कंडीशन पर चले, किसी कोई दिक्कत तो बोल दो, नहीं ना, तो चलो आगे। अब अगर देखो पांचवा, जब वस्तु कहाँ वस्तु भैया, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, ठीक, जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये ध्यान देना है हमको आपको। ठीक, तो चलिए खींचते हैं। मुख्य खींच लिए ना, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा बात में, इसमें यहाँ पर कहीं क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर कहीं क्या हो जाएगा, यफ। अभी तक सी और एफ के बीच रखा है, ध्यान दो, सी और ये सी है और एफ, सी और एफ के बीच कहीं पर, लेकिन यहाँ पर अब एफ पर रखा जाएगा। ठीक, जब एफ पर रखा जाएगा तो पहली प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन पश्चात मुक्त होकर एफ से होकर के आगे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण, शांत रहिएगा, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे चलती है, ठीक, और पुनः ऐसे लौट जाएगी और लौटने के बाद वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगी और आगे निकल जाएगी। तो क्या ये लग रहा है कि दोनों प्लेट काटेंगे दूसरे को, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये कहीं अनंत दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर, जो हमको आपको नहीं पता, वो डॉट तोड़ करके बाहर, ठीक, कहीं बाहर जाके बहुत दूरी पर जाकर के मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे, ये अनंत दूरी पर कहीं जाकर के इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कहाँ बनेगा भैया, अनंत दूरी पर बनेगा। तो कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। तो अगर इसकी लंबाई देखें, यहाँ कहीं पर मान ले अनंत है तो इतना लंबा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बनेगा ना, यस सर, और दर्पण के सामने ही बनेगा। बस हो गया मामला, फिनिश।
तो अगर चित्र लैंग्वेज लिखते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज लिखते हैं तो क्या होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो। एक सेकंड, मुख्य फोकस एफ पर, ठीक ना, मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, कहाँ भैया, दर्पण के सामने और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत दूरी पर बनता है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत बताओ, नहीं ना? कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। सभी कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाइड कराते हैं। पहला कंडीशन क्या है, सामने बनेगा, ठीक ना, कहाँ बन रहा है, सामने बनेगा, और उल्टा बनेगा, ठीक, और वस्तु से बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, और अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक ना, अनंत दूरी पर बनेगा। ये इसी का है पांचों कंडीशन। यही याद रखना होता है, ये याद रहे ना रहे, यही याद रहे, ठीक ना। और ये कहाँ से लिख रहे हैं, चित्र को देख कर हम लोग लिख रहे हैं। अगर चित्र आप लोग खींच लिए सही तो सही लिख भी दोगे, अन्यथा नहीं लिख पाओगे, ठीक। तो अगला कंडीशन देखिए, छठवां कंडीशन है, जब वस्तु यफ तथा, यफ क्या है, मुख्य फोकस एफ ना, तथा ध्रुव पी के बीच हो, कहाँ हो, पी के बीच हो, ठीक। क्लियर? अब देखिए इसको हम लोग कैसे खींचते हैं, ये ध्यान देना है। तो इसके लिए चित्र खींचते हैं। यहाँ पर मान लिया कहीं यफ है, ठीक, यहाँ पर कहीं क्या है, सी है, यहाँ पर कहीं क्या है, पी। तो यफ और पी के बीच कहीं पर भी, यफ और पी के बीच कहीं पर भी, यफ और पी के बीच रखना है ना वस्तु को। तो हमने क्या किया, यफ और पी के बीच वस्तु को रख दिया। बातें ना करिए, बात नहीं, कर्सर देखा बनाओ, ये वाला चित्र जो आप खींच नहीं पाओगे। पहली प्रकाश किरण क्या करेगी, पहली प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और प्रवर्तन पश्चात इसको थोड़ा सा चित्र सेव से खींचते, ठीक। प्रवर्तन पश्चात क्या होगी, तो यहाँ पे तो क्या होगा, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, प्रवर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर के आगे निकल जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण क्या करेगी, काट दिएगा, कोई बात नहीं करेगी, ठीक। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी और इस तरीके से चलेगी, और
पुनः ये क्या होगी, लौट जाएगी। और इसका चित्र इस तरीके से कुछ होगा, थोड़ा ध्यान देखिए। ये थोड़ा सा दूर पर है वापस आके, ये यहाँ चलेगी प्रकाश किरण और ये कुछ इस तरीके से, ठीक। ध्यान देखो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। चलेगी ऐसे और ऐसे लौट जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर के आगे निकल जाएगी। इन दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, कहाँ, पीछे। पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पर काटती है, जहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसा बनता है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देखिएगा, ये पहले प्रकाश किरण समांतर चली थी, परावर्तन पश्चात मुक्त होकर चलती थी। फिर दूसरी प्रकाश किरण वही वस्तु से गई और प्रवर्तित होकर के वस्तुता केंद्र से सीधे निकल गई। अब क्या होता है, ये यहाँ तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इसको बढ़ाते जाओगे, देख लो यहाँ कम दूरी है, बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको क्या करोगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे, इसको क्या करोगे, ऐसे ये कितना आगे जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, यहाँ देख रहे हैं कम था, फिर ज्यादा, फिर बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, कहाँ, पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो ऐसा लग रहा है कि 30 बिंदु से आ रही है, लग रहा है ऐसा। तो जिस बिंदु से लग रही है आती हुई, वही क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा, वहीं पर बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। तो अगर लैंग्वेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लैंग्वेज यही लिखेंगे कि जब वस्तु यह तथा पी के बीच हो, या तथा पी के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा बना है, ठीक। और सीधा बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और वस्तु से बड़ा, ठीक, बड़ा। और दर्पण के पीछे कहीं पर भी बन जाता है, ठीक, दर्पण के पीछे कहीं पर भी बनता है। तो क्या हुआ, जब वस्तु यह तथा पी के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और उसके बाद आभासी, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। बस यही कंडीशन से ध्यान देनी है बस आपको, और ये काम हो गया। क्या पहली कंडीशन क्या है, वस्तु से बड़ा बन जाएगा, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है, हमेशा उल्टा बनता था लेकिन अब सीधा बन जाएगा। सीधा बनते ही ये आभासी हो जाता है। आभासी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, रियल पीछे जाके मिलेगी, पीछे तो किरण जा ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि वो किरण तो परावर्तित होकर इधर आ जाएगी। लेकिन हम लोग सिर्फ आभास कर रहे हैं कि वहां से ये किरणें आ रही होंगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही है, लेकिन वहां से आए हुए कि नहीं, क्योंकि पीछे तो जावे नहीं करेंगे, कहां से आएगी प्रकाश किरण, ठीक। तो आभास सीधा हो गया, आभासी हो गया। और फिर क्या हो गया, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। 6 कंडीशन पढ़ाया हमने, 6 कंडीशन में से एक आपके एग्जाम में आता हो कि 2 नंबर के लिए चित्र खींचने के लिए आपको 6 अच्छे से तैयार रखना है। हम कौन सा आ जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं होना चाहिए। तो आगे चले, अब देखिए, अब आप हेडिंग बनाएंगे, आप हेडिंग बनाएंगे नंबर 2, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना,
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग किससे बना रहे थे? अवतल दर्पण द्वारा, लेकिन अब किससे बनाएंगे? उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक, तो घबराएंगे नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कंडीशन वगैरह नहीं। ठीक, पहला कंडीशन है। ठीक, इसमें बहुत ये नहीं कि यहाँ रखे वहां रखे, कहीं पर भी रखोगे सभी कंडीशन में एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। सभी कंडीशन में क्या होता है? एक ही तरह का बनता है। अगर एग्जाम्पल चित्र खींचना हो तो इस तरीके से चित्र खींचते हैं। ध्यान से देखिएगा, बात नहीं, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक वस्तु रख दिया, ठीक, ए बी। अब प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तित होकर क्या होगी? इस तरीके से जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह पर मोड़ देता है। ठीक, तो इस तरीके से ये जाएगी। तो लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? जड़ से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे जाएगी और लौट आएगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा केंद्र सी से होकर के जाएगी। इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जहां पर एक कट करेंगे। ठीक, तो किसी भी कंडीशन में वस्तु को हम कहीं पर भी आगे पीछे करेंगे, प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच ही बनेगा, और आगे करेंगे सारे प्रतिबिंब और इधर उधर हो जाए थोड़ा सा, लेकिन रहेगा पी और एफ के बीच में ही। ये उत्तल दर्पण में हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है, और इसमें कोई विशेष को कंडीशन नहीं, यहाँ रखे या के बीच रखे, किसी के बीच रखे, इसमें या पॉजिटिव वाला कंडीशन ही नहीं होता, क्योंकि यह पॉजिटिव इसकी दाहिनी ओर होते हैं। अवश्य हमेशा कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है, जैसे अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखें, हमेशा शांत रहिएगा, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? हमेशा प्रतिबिंब पी तथा यफ के बीच में ही बनता है। पी तथा यफ के बीच में ही बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है, सीधा बीच में, सही यफ के बीच कामा सीधा। और अब सीधा बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा ना, आभासी, और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एक कंडीशन और आपको रेयर केस मिल जाती है। रेयर केस वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको मिल जाता है वस्तु अगर जैसे अनंत दूरी पर रखी गई, कहां पर? अनंत दूरी पर। ये कहां रखी गई है वस्तु? अनंत दूरी पर रखी गई। ठीक, तो जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाएगी तो क्या होगा भैया? प्रकाश किरण समांतर चली और इस तरीके से लौट जाएगी। ठीक, प्रकाश किरण समांतर चली और इस तरीके से लौट जाएगी। ध्यान दीजिए, समांतर चली और इस तरीके से, समांतर चली और इस तरीके से। लेकिन इन दोनों को अगर पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ऐसा लगता है किसी एक बिंदु से जा रही है, और वो बिंदु कौन सा होता है?
मुंह के फोकस है, इसको थोड़ा सीधा खींच देते हैं। ठीक ना। और ये बिंदु क्या होता है, यह होता है। कभी कभी ये कंडीशन मिलती है, हमेशा ये कंडीशन से नहीं मिलती है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। तो बस इतना आज के लिए काफी है। ये प्रतिबिंब खींचना जो है समाप्त हो गया। अवतल दर्पण के द्वारा पढ़ा दिए थे, आज उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका होगा तो क्या बोलते हैं, दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल कोई क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल की क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं वहीं से आप पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आता है सवाल, उसको सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा कल की अगर क्लास मिस किए तो एक भी सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो बस आज के इतना काफी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।